हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को हैप्पी होली डीसी सैनिक एकेडमी की तरफ से। आज ये जो वीडियो हमारा बनाने का मकसद है वो उन पेरेंट्स के लिए है जिस पेरेंट्स के बच्चे ने 2022-23 में तैयारी की हो और एग्ज़ाम दिया है, जो 8 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था सैनिक का। यदि उसमें आपके बच्चे ने अपीयर किया है तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लास्ट के 3 ईयर की कट ऑफ 2020, 2021 और 2022 रियल कट ऑफ जो थी, जो ओरिजिनल कट ऑफ है, कोई फेक कट ऑफ नहीं है, सभी सैनिक स्कूल की कट ऑफ है जो ओरिजिनल में है। तो उन कट ऑफ को मैं आज डिस्कस करूंगा। सभी सैनिक स्कूल की कट ऑफ मेरे पास में है, तो उसको 1 बाय 1 मैं क्या करूंगा, आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इससे क्या होगा, इससे जो आप अभी सैनिक स्कूल 2023 के अंदर जिस बच्चे के सिलेक्शन के लिए एक ई काउंसलिंग हो रही है कि बच्चे को आप कोई भी 10 सैनिक स्कूल हैं वो चूज करने हैं। तो ई काउंसलिंग जब आप करोगे तो आप कहां से भरें, कौन सी सैनिक स्कूल से फॉर्म फिलअप करें, उसके लिए आप जब देखोगे तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी स्कूल से हमें बच्चे को फॉर्म हमारा जो है भरना चाहिए, या कौन सी 10 सैनिक स्कूल है जिसको हम सिलेक्ट करें ताकि हमारे बच्चे के चांसेस ज़्यादा हो जाएं सिलेक्शन होने के। कई बार अभी पेरेंट्स मेरे पास कॉल करते हैं, सर मेरे बच्चे के 230 मार्क्स आ गए, क्या बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मेरे बच्चे के 250 हैं, 190 हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो ये जो चीज़ें हैं आप हमसे क्वेश्चन करते हैं, तो ये मैं आपको अभी ग्राउंड लेवल पे रियल फैक्ट दिखाता हूँ कि कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है बच्चे का और कितने नंबर ज़्यादा आने पे सिलेक्शन हुआ है या कम आने पे सिलेक्शन हुआ है। तो अब जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे तो आपकी एक सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि हाँ, इतने बच्चे के हमारे नंबर आए तो भी उसके चांसेस हैं या नहीं है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। जब आप लोग सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर एक आपका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर पूरी सीट्स वगैरह डिस्कस रहती हैं, पूरी कितनी सीट सैनिक स्कूल, कौन से सैनिक स्कूल के लिए आप अपीयर करें, उसमें कितनी सीट है, वो सब कुछ डिस्कस होता है। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि टोटल जो कैटेगरी होती है, जब आप सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो सैनिक स्कूल के अंदर जो कट ऑफ बनता है वो जो आपको टोटल बनने वाला है वो 10 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है। जो सीट्स होती हैं वो 10 कौन सी कैटेगरी होती हैं, तो पहले मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूं कि वो 10 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं। तो आप यदि इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे तो आप 5 कैटेगरी होती है होम स्टेट की। होम स्टेट की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, तो होम स्टेट की होती है, एक जनरल की कैटेगरी होती है, उसके बाद एक ओबीसी कैटेगरी होती है, एक एसटी कैटेगरी होती है शेड्यूल कास्ट की, एक एससी के लिए कैटेगरी होती है और एक डिफेंस के लिए कैटेगरी होती है। यदि कोई बच्चा होम स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान के अंदर सैनिक स्कूल की बात करें तो एक झुंझुनू में राजस्थान में सैनिक स्कूल है, एक चित्तौड़गढ़ में जो है सैनिक स्कूल है। तो यदि आप झुंझुनू या चित्तौड़ के अंदर अपने बच्चे को भरवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म फिलअप कराते हैं, तो वो आपको होम स्टेट में काउंट किया जाएगा। तो आपके बीच में जो सीट बटेंगी वो कितनी कैटेगरी में बटेंगी? 5 कैटेगरी के अंदर आपके बच्चे की सीट बटने वाली है। कौन कौन सी कैटेगरी होगी? जनरल होगी, ओबीसी होगी, एससी होगी, एसटी होगी और डिफेंस कैटेगरी होगी। ऐसे यदि हम बात करें अदर स्टेट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए राजस्थान के अंदर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर सैनिक स्कूल झुंझुनू है। अब रेवाड़ी का कोई बच्चा है या हरियाणा का कोई बच्चा है, वो फिलअप करता है सैनिक स्कूल कौन सी? झुंझुनू वाली। तो अब उसके लिए जो कट ऑफ जाएगी वो कौन सी कट ऑफ चेक होगी? अदर स्टेट बोलेंगे, क्योंकि हरियाणा का बच्चा है, उसने यदि हमारे राजस्थान में फॉर्म भरा है तो वो अदर स्टेट के अंदर काउंट होगा। तो अदर स्टेट के अंदर भी सेम कैटेगरी होती है, अदर स्टेट जनरल, अदर स्टेट ओबीसी, अदर स्टेट जो है एसटी, अदर स्टेट एससी और अदर स्टेट डिफेंस। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा कि जो आपकी सीट हैं वो किस में डिवाइड होंगी या कोटा जो है वो आपको किस प्रकार मिलेगा। तो 10 कैटेगरी के अंदर ये डिवाइड हो जाता है, 5 होम स्टेट की, 5 अदर स्टेट की। अब हम बात करते हैं, जो आपके सामने लिस्ट नजर आ रही है वो सभी सैनिक स्कूल, जैसे आप देखोगे तो ये कोरकुंडा है, सैनिक स्कूल कालाकेरी है, इसी प्रकार से सैनिक स्कूल ये गोलपारा है, सैनिक स्कूल गोपालगंज है, इस सभी की बालाचड़ी है, ये आपके पास में कुंजपुरा है, ये सभी की मैंने आपको क्या दे रखी है, लिस्ट बना रखी है। ओरिजिनल कट ऑफ है, ये सैनिक स्कूल से मंगाई हुई कट ऑफ है। आप भी मंगवा सकते हो, जिस भी सैनिक स्कूल की आपको कट ऑफ चाहिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ईमेल कीजिए, तो आपको वो लास्ट
ईयर की, लास्ट 2 ईयर की, लास्ट 3 ईयर की, जबकि भी आपको कट ऑफ चाहिए वो आपको सेंड कर देते हैं। तो इस सभी का मैंने एक डाटा बनाया हुआ है, सभी सैनिक स्कूल के डाटा को कलेक्ट करके हमने ये अच्छा सा एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ताकि ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सके। जैसे हम बात करें सैनिक स्कूल कोरकुंडा की, तो सैनिक स्कूल जो कोरकुंडा है उसके अंदर हम बात करें 2020 की, 2021 की और 2022 की, अलग अलग डिस्कस करना चाहता हूं कि कब कब क्या कट ऑफ रही हुई है। इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा सा अनुमानित आइडिया लग जाएगा। ऐसा कभी फिक्स नहीं होता है कि लास्ट ईयर ही 220 कट ऑफ गई है तो इस बार मेरे बच्चे के 230 नंबर आ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। नो, आपके बच्चे का सिलेक्शन यदि लास्ट ईयर कट ऑफ 220 गई है तो हो सकता है 190 भी कट ऑफ चली जाए, हो सकता है 240 भी कट ऑफ चली जाए, हो सकता है 270 भी कट ऑफ चली जाए। ये कोई फिक्स नहीं होता, सिर्फ हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ जी, लास्ट ईयर इतनी कट ऑफ गई थी, इस बार जो कट ऑफ है वो इतनी जा सकती है, अनुमानित आइडिया होता है। कोई फिक्स नहीं होती कि 5 नंबर एक्स्ट्रा होगी, 7 नंबर एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि मैं अभी ये चीज आपको फैक्ट रियल प्रूव कराऊंगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ है वो ज्यादा थी, इस बार कम है, या कई बार पिछली बार कम थी, इस बार ज्यादा है। अभी मैं आपको रियल ग्राउंड लेवल पे फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना समझना। 2020 के अंदर हम बात करें तो 6th क्लास के अंदर बॉयज जो है जर्नल की कट ऑफ गई थी कितनी, तो आपकी जो कट ऑफ गई थी 226, 226 गई थी। ऐसे यदि हम बात करें 9th क्लास की, गर्ल्स उस समय नहीं थी, तो गर्ल्स का डाटा कहीं पे डाटा अवेलेबल है हमारे पास, कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उतना डाटा हमने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। 9th क्लास के अंदर हम बात करें तो आपको पता है ये जो 300 नंबर का टोटल पेपर होता है क्लास 6th के लिए, जिसमें से 226 नंबर जो बच्चा लेके आया था वो सिलेक्टेड था 2020 के अंदर। 9th की बात करें तो 9th का जो पेपर होता है बेटा 400 मार्क्स का होता है, 400 नंबर का है, और इसकी कट ऑफ गई थी 308 नंबर। ऐसे ही हम बात करें 2021 की, ये 2020 का डाटा है, 2021 की बात करें तो देखिए रेंडमली जो कट ऑफ है वो कितनी एक्स्ट्रा हो गई। 2020 में कितनी थी 226, और 2021 में कितनी चलेगी, उसी कैटेगरी कट ऑफ चलेगी 264। अब देखिए यदि आप अनुमानित लगाते कि 2020 में 226 गई थी, 10 नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि 236 पे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, 246 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 250 सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अचानक से कितनी होगी 264। तो कोई पेरेंट्स यदि इससे अनुमानित लगाए कि लास्ट ईयर में इतनी गई थी और इस बार 10 नंबर और एक्स्ट्रा चले जाएंगे, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया अपना आइडिया। ये सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ एक अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सोचते हैं कि हाँ लास्ट ईयर इतना था, बाकी कट ऑफ ये बिल्कुल कतई प्रेजेंट, ये कभी भी ये नहीं कह सकते हो आपकी इतनी रही थी इतनी इस बार रहेगी, इतनी पे श्योरिटी सिलेक्शन हो जाएगा, अनुमानित होता है। जैसे नेक्स्ट ईयर की हम बात करें, 2022 की डाटा की बात करें, देखिए अभी आप समझिए 2021 में कितनी थी 264, और 2022 में देखिए कट ऑफ कितनी आ गई, वापस 220 आ गई। तो कम वाले का सिलेक्शन भी हो सकता है और ज्यादा वाले का सिलेक्शन हो सकता है। अब यहां से भी कम चली गई, किसी ने अनुमानित नहीं किया होगा 2020 से भी कम चली जाएगी 2022 में, लेकिन देखिए 2022 के अंदर कितना होगा, 220 में सिलेक्शन हो गया। तो कट ऑफ सिर्फ हमें क्या देता है, एक अनुमानित आइडिया देता है। मैं ये वीडियो इसलिए पेरेंट्स को बना करके, या पेरेंट्स को इसलिए इस चीज को दिखाना चाह रहा हूं कि कई बार अभी बार बार पेरेंट्स बोलते हैं सर बच्चे के 120 नंबर आए हैं, 150 नंबर आए हैं, 260 नंबर आए हैं, 280 नंबर आए हैं, तो हमारे बच्चे का श्योर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हम सिर्फ एक सेल्फ, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की, उसके लिए बस लास्ट ईयर का कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी आपके सामने है, यदि आप वीडियो देखिए, अभी जैसे ओबीसी की हम बात करें तो हमारे पास डाटा इसका अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए डाटा अवेलेबल नहीं करा पाए। लेकिन हम बात करें 2022 का, तो 2022 के अंदर कितनी कट ऑफ गई थी, 212 नंबर कट ऑफ गई थी। इसी प्रकार से एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर आप बात करिए 2022 की तो 192 है। एससी की बात करें तो 152, देखिए 152 में भी बच्चे का सिलेक्शन है। ऐसे यदि हम बात करें डिफेंस वाले की तो कितनी थी, 202। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से यदि हम देखें तो अदर स्टेट के अंदर, ये तो होम स्टेट की बात करें, होम स्टेट मतलब जहां जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस स्टेट के अंदर स्कूल है, उसी के जो नंबर है उनके बारे में हमने बात करी है। अभी अदर स्टेट की क्या होता है, अदर स्टेट की बात करें तो देखिए अभी कितना मार्क्स के अंदर सिलेक्शन हुआ है, पॉसिबिलिटी नहीं है लग रहा है, लेकिन फिर भी हुआ है सिलेक्शन। आप देखिए हमारे पास जनरल का बच्चा है जो 157 पे भी सिलेक्ट हुआ अदर स्टेट का। ऐसे यदि हम बात करें तो देखिए ये कैटेगरी हमारी कौन सी थी, ये 2020 की थी, ये 2021 का डाटा है, ये 2022 का डाटा है, ये लास्ट 3 डाटा है। ये क्लास 9th के लिए था, ये क्लास 6th का है, 2021, ये 2022। आप देख लीजिए
जनरल का बच्चा है अदर स्टेट का है, और अदर स्टेट के बच्चा 157 में 2020 में, 2021 में 171 और 2022 में 164 में भी सिलेक्शन हुआ है। 2022, चलिए आप 2020 सोचते हो कि बहुत पुराना डाटा था, उस समय पता नहीं कैसा पैटर्न आता होगा। 2022, 22, 23 ये जो अभी एग्जाम होता है इससे पहले वाला, उसमें कट ऑफ कितनी गई है जनरल की? 164। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये स्कूल पे डिपेंड कर रहा है। देखिए आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। कौन सी स्कूल है ये स्कूल है कोरकुंडा। लेकिन अभी मैं बात करूंगा किसी दूसरी सैनिक स्कूल की, तो वहां जनरल की कट ऑफ आपको 240 भी मिल सकती है। तो ये हर स्कूल पे वेरिएबल करता है, कोई फिक्स नहीं है कि आपने जो सैनिक स्कूल झुंझुनू में जितनी कट ऑफ है उतनी ही दूसरी में जाएगी। हर सैनिक स्कूल की कट ऑफ अलग अलग रहती है। आपने कौन सी सैनिक स्कूल से फॉर्म भरा है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो है कुछ चेंजमेंट हो चुका है 2023 के अंदर, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा। चलिए देखिए, इसी प्रकार से मैं आपको कोई भी 2 सैनिक स्कूल के बारे में और डिस्कस करूंगा। एक मैं बात करता हूं सैनिक स्कूल अपने झुंझुनू की बात कर लेता हूं राजस्थान में, और एक सैनिक स्कूल मैं कोई दूसरे स्टेट की ले लेता हूं, हरियाणा की ले लेता हूं, उसके बारे में। बाकी ये पीडीएफ जो है वो सारी की सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। हमारे व्हाट्सएप पे जो भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं ग्रुप के अंदर सैनिक मिलिट्री वाले, उसको हम लोग ये प्रोवाइड करवा देंगे अवेलेबल। यदि इसके अलावा किसी को भी, किसी पेरेंट्स को इस टेबल की नीड है, वो किसी भी सैनिक स्कूल की वीडियो अपने इसमें से देखना चाहता है, कट ऑफ देखना चाहता है, तो वो सिर्फ हमारे जो नंबर है, मैं आपको एक नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पे सिर्फ मैसेज करें और मैसेज में आप लिखिए कट ऑफ, तो मैं आपको ये लिस्ट है वो प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे जो नंबर है वो ये नंबर है 9504999993। इस पे आप कॉल ना करें प्लीज, इस पे सिर्फ आप क्या करें, व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करके आप डाल लीजिए कट ऑफ, मैं समझ जाऊंगा कि आपने लिस्ट मांगी है, तो मैं आपको ये जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करा दूंगा। कॉल करने से एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग भी वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, थोड़ा सा क्लास में भी टाइम ज़्यादा देते हैं, तो शायद हो सकता है हम आपका कॉल अटेंड ना कर पाएँ। बहुत से पेरेंट्स के कॉल आते रहते हैं तो हम अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी बिजी शेड्यूल के कारण। तो आप यदि व्हाट्सअप हमें करेंगे तो हम तुरंत आपको, जैसे भी हम उस चीज़ को समय हमारे को मिलेगा, आपको रिप्लाई जरूर श्योर करेंगे 100%। तो आपको यदि लिस्ट चाहिए किसी भी सैनिक स्कूल की, या फिर आपको जो PDF कंप्लीट चाहिए, तो आप सिर्फ व्हाट्सअप करें, कट ऑफ लिखें और हम समझ जाएंगे, हम आपको ये जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए ऐसे ही ये देखिए कालाकेरी है, इसके सैनिक स्कूल की बात करें तो ये सारे, अब अदर स्टेट में भी अभी हमारे पास जो इस बार डाटा हमने प्रोवाइड किया वो कौन से कहां से बच्चे लेते हैं वो भी मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा। देखिए ये गोलपारा का था, ये गोपालगंज का है, बिहार में है, ये बालाचड़ी है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, रेवाड़ी। देखिए रेवाड़ी की चलो हम बात कर लेते हैं। एक ये रेवाड़ी है अपने हरियाणा में। अब इसके लिए मैं एक बात करता हूं, देखिए इसको समझने की कोशिश करना। सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर क्या कट ऑफ रही हुई है, इसको आप थोड़ी समझना। हम बात करें रेवाड़ी की तो 2020 से हमारे पास डाटा अवेलेबल है। 2020 है, 2021 है, 2022 है। डियर पेरेंट्स देखिए, जनरल की जो कट ऑफ है वो 248 गई थी। जनरल की कट ऑफ कितनी है? 248 2020 में। 2021 की बात करें तो देखिए अगेन थोड़ी सी कम हो गई, 208। यदि हम बात करें 2022 की तो कितनी हो गई है? 231। ये होम स्टेट की बात चल रही है। यदि आप हरियाणा के पेरेंट्स हैं, हरियाणा में आपने कोई सैनिक स्कूल रेवाड़ी भरी है, तो उसकी कट ऑफ यदि आप डिस्कस करना चाहते हैं तो 2 ये रही हुई है। यदि इसी प्रकार से मैं बात करूं, आप ओबीसी के हैं, हरियाणा के हैं, तो देखिए ये डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2021 में ओबीसी के बच्चे की 186 ओनली। यदि हम बात करें 2022 की तो 222 मार्क्स है। यदि कोई बच्चा एसटी का बच्चा है तो ये मान लीजिए कितनी है? 164। यदि हम बात करें 2022 ओनली 173। यदि हम बात करें कोई बच्चा किस चीज का हो, ये एससी के लिए था सॉरी, और ये एसटी के लिए। एसटी का हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन कट ऑफ जो रही हुई है वो 123 रही हुई है। किसके लिए 123 मार्क्स? कुछ भी नहीं है, पासिंग मार्क्स है सिर्फ। इसके अंदर भी कोई एसटी का बच्चा है तो उसका सिलेक्शन हुआ है किसके अंदर? रेवाड़ी के अंदर। 2022-23 का हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं हो पा रहा। डिफेंस का कोई बच्चा है 235 है। 2021 की बात करें तो 6th क्लास के लिए, अच्छा देखिए इसमें गर्ल्स का डाटा भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये जो डाटा वो गर्ल्स का है, ये जो डाटा वो किसका है? गर्ल्स का। ये डाटा वो किसका है? 6th क्लास बॉयज का। और 9th क्लास में गर्ल्स है नहीं, तो 9th क्लास के अंदर जो डाटा वो किसका है? बॉयज का ही मिलेगा आपको। तो देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। 2022 की बात करें तो गर्ल्स के लिए, अभी जो हरियाणा के पेरेंट्स हैं, यदि वो अपनी गर्ल्स को, अपनी लड़कियों को तैयारी करवाते हैं, तो देखिए आपके पास यदि कोई
एसटी की बच्ची है या कोई एससी की बच्ची है तो या मान ली श्योर सिलेक्शन हो जाता है उस बच्ची का, क्योंकि उसकी कट ऑफ आप देखिए कितनी कट ऑफ जाती है, 144, कुछ भी नहीं है। ओबीसी की भी कोई बच्ची है तो 200 कितना गया, देखिए ओबीसी के अंदर और जो हम बात करें किसके अंदर, जनरल के अंदर, इसमें गर्ल्स में भी कंपटीशन अच्छा है। क्यों कंपटीशन अच्छा है? कंपटीशन अच्छा नहीं बोल सकते, कट ऑफ हाई जाने का रीजन है कि सीट कम है, सीट कम है। कितनी सीट है? यदि आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा तो मैक्सिमम लगभग 10-11 सभी सैनिक स्कूल के अंदर सीट है गर्ल्स की। तो अदर स्टेट जब हम लेते हैं तो गर्ल्स की एक सीट मिलती है, यदि मैक्सिमम जो सीट है उससे सिर्फ एक सीट आपको मिलती है, तो इस कारण क्या होता है, ऑटोमेटिकली कट ऑफ जो हाई चली जाती है। अभी इसी में आप समझने की कोशिश कीजिए अदर स्टेट की, हरियाणा में अदर स्टेट का ये जो डाटा है वो एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें मैं आपको पूरा चीज प्रोवाइड करवाता हूं कि कौन से स्टेट के बच्चे हैं, वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। देखिए जैसे हम अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कोई राजस्थान का बच्चा है और उसने हरियाणा में फॉर्म फिलअप किया है, तो उसकी कट ऑफ देखिए 2000, ये डाटा है वो 2020 का डाटा है, ये जो डाटा है वो आपको पता है 2021 का डाटा है, और इसी प्रकार से ये जो डाटा है 2022 का डाटा है। हम लेटेस्ट की बात करते हैं, 2022 की बात कर लेते हैं। तो 2022 के अंदर कितने बच्चे सिलेक्ट हुए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वो क्योंकि वो जो आपका रेशियो होता है वो रेशियो आपको मिलेगा कहां पे, आपकी जो कितनी सीट है उस पर डिपेंडेंट करता है। तो आपकी जो हम स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आता है उसमें पूरी ये चीजें ब्रीफ होती हैं। अब देखिए दिल्ली का एक बच्चा था जिसके कितने नंबर, कितनी कट ऑफ गई है, 221। अदर स्टेट जर्नल की बात चल रही है। यूपी के बच्चे की कट ऑफ कितनी गई है, 237। एमपी का बच्चा है, राजस्थान का बच्चा है, उत्तराखंड का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, महाराष्ट्र का बच्चा है। तो ये देखिए आप एवरेज कट ऑफ जब आप देखेंगे तो एवरेज कट ऑफ आपको 221, 237, 232, 230, 255, 249, 246, तो अप्रोक्स मान सकते हो 240 के समथिंग यदि जर्नल का बच्चा है और हरियाणा में बढ़ता है अदर स्टेट तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग। ऐसे यदि गर्ल की बात करें तो गर्ल जो रही है वो यूपी की गर्ल्स थी, उसकी 193 कट ऑफ रही है, और राजस्थान की बच्ची उसकी 247 की कट ऑफ रही हुई है। ऐसे में बात करें ओबीसी का कोई बच्चा है, अदर स्टेट है, हरियाणा में बढ़ता है तो 2492 ये देखिए आपके सामने है। तो आप लोगों को देखो मेरा मोटा मोटा जो बताने का मकसद है वो यही है कि आप लोग इस लिस्ट को ले लें और इस लिस्ट से आप अनुमानित लगाना चाहें तो ले सकते हैं, लगा सकते हैं, अपना सेटिस्फेक्शन है वो आप पूरा कर सकते हैं। एक्चुअल में हमें जो वीडियो बनाना है वो इसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनने वाला है वो किसके लिए बनने वाला है, जो अभी ई काउंसलिंग हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब के लिए, क्योंकि 2022 में और 2023 वाले सैनिक स्कूल के जो एग्जाम हैं उनका जो रिजल्ट आना उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट हो गया। क्या डिफरेंशिएट हो गया है? 2022 तक सिर्फ और सिर्फ आपसे एक सैनिक स्कूल चूज करने के लिए कहा जाता था। आप पिछले से कंपैरिजन क्यों नहीं करना है, इन डाटा से कंपैरिजन क्यों नहीं करना, उसका मैं रीजन आपको दे रहा हूं। अभी 2023 के अंदर हम जो अभी सैनिक स्कूल चूज करेंगे, ई पोर्टल वो 6 तारीख से इनका चालू हो चुका है। पहले क्या होता था, बच्चे का पेपर लगता था, उसके बाद में उनका जो है रिजल्ट आता था। रिजल्ट मतलब ओमार आपको प्रोवाइड करवाई है, उसके बाद में आपको क्या किया जाता है, उसकी कट ऑफ लिस्ट निकल के आती थी और स्कूल उसको सेलेक्ट कर लेती थी। सिर्फ इतना ही काम था कि एक सैनिक स्कूल आपको चूज करनी थी, वो चाहे आप झुंझुनू की चूज कीजिए, चाहे आप चित्तौड़ के लिए चूज कीजिए, चाहे आप अदर स्टेट में करोगे, तो एक सैनिक स्कूल, और उसी पे क्या होता था, कट ऑफ जारी होती थी। लेकिन इस बार से चेंजमेंट कर दिया गया है। क्या चेंजमेंट कर दिया गया है? चेंजमेंट ये कर दिया गया है कि आपको ई काउंसलिंग के थ्रू कोई भी 10 स्कूल चूज करनी है, 10 सैनिक स्कूल चूज करनी है। अब 10 सैनिक स्कूल चूज करोगे तो उसके अंदर आपकी कट ऑफ जो है वो किसके लिए तो फायदा होगा, किसके लिए फायदा नहीं होगा। तो जो बच्चे होम स्टेट के, जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान का हूं, उसमें मैंने राजस्थान की कोई स्कूल चूज करी है, झुंझुनू या चित्तौड़, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि मैं अदर स्टेट का हूं और फिर ये जो 10 स्कूल वाला सिस्टम कर दिया है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा नुकसान भुगतने को मिल सकता है। कैसे नुकसान मिल सकता है, तो उसके लिए मैं पूरा आपसे डिस्कस करूंगा। शाम को एक वीडियो और अपलोड होगी, उसके अंदर ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कट ऑफ लास्ट
3 ईयर की कट ऑफ के लिए हमने वीडियो बनाया है कि किसी भी पेरेंट्स को कट ऑफ के बारे में जानना हो तो वो यहां से डिस्कस कर सकते हैं कि भैया हमारे बच्चे ने भरा है सैनिक स्कूल रीवा से, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर, इस बार कितनी जाएगी, यदि उसको चाहिए तो यहाँ से डाटा पूरा ले सकते हैं। ये देखो मैं आपको सारी सैनिक स्कूल्स के बारे में बता रहा हूँ, सभी सैनिक स्कूल के डाटा हमने कलेक्ट कर रखे हैं। ऑफिशियल जो डाटा हैं वो सारे के सारे 2020, 21, 22 के डाटा हैं। ठीक है, चलिए पेरेंट्स, तो हम लोग डिस्कस करेंगे शाम को, इवनिंग वाले जो सेकंड नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका आप वेट कीजिए, उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे डिस्कस करेंगे कि हमें किस सैनिक स्कूल में अब फॉर्म भरना है 2023 में। यदि हमें हमारे बच्चे को सिलेक्ट करना है तो किस सैनिक स्कूल को हम चूज करें, वो टॉप 10 सैनिक स्कूल्स कौन सी हैं जिसके अंदर हम भरें, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी हमारे बच्चे के सिलेक्शन होने के ज्यादा है। तो वो वीडियो अपन शाम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।